जय श्री राम। ओम नमो नारायण। हरिओम बम लहरी। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने भारत में अब तो बहुत उथल पुथल हो रहा है। कहीं किसान जा रहे हैं आंदोलन करने, तो कहीं बच्चे जा रहे हैं आंदोलन करने। ऐसी बहुत वीडियो मैं जंतर मंतर चौक दिल्ली की देख रहा हूँ। कहीं तो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं तो जंगल में कब्जा दिया जा रहा है। तो यह जनता भारत की वासी है, मूल निवासी है और भारत के मालिक कहलाते हैं, क्योंकि वो भारत भूमि में जन्मे। जो भारत भूमि में जन्मा वह भारत का मालिक। मुझे हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरा भारत अच्छा चाहिए, गुणवान संस्कारी चाहिए। तो गुणवानी संस्कारी भारत को प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और यह शिक्षा कमज़ोर करने की योजना के अंतर्गत इनकी नैतिक दृष्टि दिखती है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि यह बच्चे बाल अवस्था में जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली जंतर मंतर चौक में मांग कर रहे हैं कि हमारे पेपर लीक क्यों हुए। अगर हुए तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दो। ठीक है, यह बात सत्य है। अगर शिक्षा मंत्री सही डिसीजन नहीं ले सकता हो तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उस जगह पर वही आदमी चाहिए जो निर्णय सही ले सके, और वह सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। पर नरेंद्र मोदी को गुहार लगाने के बाद में वह उनके सामने नहीं आ पाया, और उन्होंने फोर्स भेज दी। फोर्स कौन भेज सकता है भाई? प्रधानमंत्री ही तो भेजेगा। तो उन्होंने फोर्स भेज दी और बच्चों को इतना तुड़वाया, इतना मारा गया कि किसी के सर से खून बह रहा है, किसी का हाथ टूट चुका है, किसी का पैर टूट चुका है और कोई मर चुका है। भाई, विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। तो दोस्तों, जहाँ का राजतंत्र खराब हो जाए, जिस देश का राजतंत्र खराब हो जाए, उस देश का प्रजातंत्र भी खराब हो जाता है। तो यह राजतंत्र खराब हो चुका है और प्रजातंत्र भी खराब हो रहा है। इसलिए मेरे भारतवासियों, सावधान हो जाओ और इस बात को गहन शोध करो कि यह क्या है, यह सच है या गलत है। आप भी निर्णय लीजिएगा और इसमें सहमति जताइएगा। आप देखो दिल्ली जंतर मंतर में वर्तमान में क्या हो रहा है, आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। मुझे कहने की गरज नहीं है, और सत्य कह रहा हूँ। जहाँ का राजतंत्र खराब है वहाँ का प्रजातंत्र खराब हो ही जाता है। यानी राजतंत्र का सारा सिस्टम अब खराब है। हम विश्वास कर रहे थे जिन चीज़ों पे, वहाँ से विश्वास उठ चुका है। तो कहने का मतलब इतना है कि आप जागते रहिए, नींद में रहिए, नींद में मत रहिएगा। जागा जब ही सवेरा आता है, आपको इन्होंने मोह नींद में सुला दिया है। हाँ, राजतंत्र का षड्यंत्र आपको घेर रहा है। आप बुद्धि के विवेक को जगा नहीं पा रहे हो, सृष्टि में दृष्टि नहीं डाल रहे हो, इसलिए समझ में नहीं आता। आपको जागना होगा। आपको मैं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी होने को नहीं कहता हूँ, लेकिन जिगर में और फिगर में क्रांतिकारिता होना हर धर्म को, हर इंसान को, भारतवासियों को जरूरी है। अब तोलो ना यार, किसके सरकार में कैसा हो रहा है।
क्या चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। किया के पीछे क्या हो रहा है वो जानो। हाथी के दांत खाने के दूसरे होते हैं, दिखाने के दूसरे होते हैं। जो बड़ा हो जाता उसे हाथी से तोलो। सच बोल और सच बोल, वही सत्य होता है। बड़े का काम होता है आदर्शों की पालन करना। जहाँ आदर्श का पालन नहीं होता है वह सही नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरी बात से कैसा लगता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद में आप थोड़ा जंतर मंतर चौक के वीडियो देखते जाइएगा, उसे समझते जाइएगा और आप खुद निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना है इस समय में। जय जय श्री राम। हरिओम। ओम नमो नारायण। बम लहरी अलख निरंजन।